हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रवीण कुमार में। देखिए, आप ये कक्षा 11 की हमारी क्या प्रश्नावली 3 और प्रश्नावली 3 का हम का टॉपिक आगे लेकर के चल रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है उपसमुच्चय। क्या आता है? उपसमुच्चय। उपसमुच्चय कहते हैं सबसेट। क्या बोलते हैं? सबसेट। अब देखिए, यहाँ पे किसको हम सबसेट किसको कहेंगे? सबसेट का हमारा प्रतीक चिन्ह जो होता है वो इस तरीके से होता है। ठीक है। तो देखिए, यहाँ से हम किसी दो समुच्चय को या किसी एक समुच्चय को दूसरा उपसमुच्चय हम कब कहेंगे, किस कंडीशन में कहेंगे, वो यहाँ पे देखिए। जब जब दो समुच्चय ए तथा बी इस प्रकार हों। जब दो समुच्चय ए तथा बी इस प्रकार हों कि ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी प्रत्येक अवयव है। समुच्चय बी का भी अवयव है। वह समझना नाम में क्या है? जब दो समुच्चय ए और बी इस प्रकार हों कि ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी अवयव। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं हम? तो ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं। ठीक। अब देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल में हम देखेंगे। अगर हम एग्जाम्पल में देखें, हमने मान लिया ए इक्वल टू यहाँ पे देखा है 1, 2, 3, बी इक्वल टू जो दे रखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब देखिए, यहाँ पे हमने ये कहा था जब दो समुच्चय इस प्रकार हो ए का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव होना चाहिए। देखिए, अगर एक यहाँ है तो एक यहाँ भी होना चाहिए, दो यहाँ पर है दो यहाँ भी होना चाहिए, तीन यहाँ पर तीन यहाँ पर भी होना चाहिए। ये कोई जरूरी नहीं है इसके अवयव इसमें हो, नहीं। जिसको हम उपसमुच्चय कहेंगे तो उसका दूसरे में अवयव होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ए और बी, ये है ए क्या है? बी का उपसमुच्चय हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम ए इज सबसेट ऑफ बी, तो इसको लिखेंगे हम ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक। अब देखिए, यहाँ पे आप उपसमुच्चय देखिए, यहाँ पे प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। देखिए यहाँ पे अब देखिए, मान लिया ये यहाँ पे एक एग्जाम्पल हमने किसका दे दिया? सबसेट का दे दिया। अगला एग्जाम्पल हम दूसरा समझ रहे हैं कि कौन सबसेट नहीं होगा। हम ये कह सकते हैं, देखिए यहाँ पे बी के क्या दे रखे हैं? 4, 5 और 6 अवयव ऐसे हैं जो कि ए में अब नहीं है। तो हम इसको ये लिख सकते हैं कि बी इज नॉट द सबसेट ऑफ ए। मतलब बी क्या है? हमारा ए का सबसेट नहीं है, लेकिन ए है वो बी का सबसेट है। तो बात समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पे प्रश्नावली 1.1 इसका देखिए पहला क्वेश्चन है, पहले का पहला ये दे रखा है। पहले में क्या दे रखा है? इन्होंने ये कहा है कि रिक्त स्थानों में प्रतीक चिन्ह सबसेट और इज नॉट सबसेट भरिए। ये कह रहे हैं रिक्त स्थानों में क्या भरना हमको? रिक्त स्थानों में सबसेट और नॉट सबसेट भरो, ये भरना हमको। ठीक। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहले का पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है? इन्होंने दे रखा है हमारा दे रखा है, क्या दे रखा है? 2, 3, 4 और ये खाली जगह दे रखी है। और एक दे रखा है 1, 2, 3, 4, 5 का 5 इधर दे रखा है। कितना दे रखा है? 5 तक। अब इन्होंने ये कहा है कि इसमें हमको सबसेट और इज नॉट सबसेट होना है।
तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम ये चेक करेंगे, हम जो हमारा पहला अवयव, पहले की जो समुच्चय है उसके अवयव क्या है इसके अंदर है। देखिए 2 है, 3 है, 4 है, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, ये वाला इसका क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, सबसेट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इसको मिटा दे रहे हैं, आप इसको नोट कर लेना। अब देखिए यहाँ पे पहले का दूसरा, पहले का दूसरा, पहले के देखिए दूसरे में क्या बोला है इन्होंने, एक दे रखा है, इसी तरीके से दे रखा है ए कमा बी कमा सी, ए कमा बी कमा सी, फिर ये खाली जगह, अब फिर दे रखा है बी सी डी, बी कमा सी कमा डी, ये दे रखा है। अब देखिए यहाँ पे ये इसका समुच्चय है या नहीं है, तो सबसे पहले क्या देंगे, ए इज नॉट इम्प्लाइज ऑफ इसमें, यानी हम सेकंड समुच्चय मान ले रहे हैं इसको। क्या मान ले रहे हैं, सेकंड समुच्चय। जब ए इसमें नहीं है तो इसलिए यहाँ पे क्या भरा जाएगा, यानी कि ये इज नॉट इक्वल टू ये। बात समझ में आ गई। अगला देखिए यहाँ पे तीसरा, तीसरे में ये कह रहे हैं, तीसरे में ये कह रहे हैं, तीसरे में देखिए यहाँ पे एक्स जेड एक्स, समुच्चय नंबर देखा है एक्स जेड एक्स, आपके विद्यालय की कक्षा 11 का, आपके आपके विद्यालय के कक्षा 11, आपके विद्यालय के कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है, का एक विद्यार्थी है, ठीक है। अब फिर रिक्त स्थान दे रखा है, यहाँ पे ये रिक्त स्थान है। अगला वाला दे रखा है एक्स जेड एक्स, आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिख दे रहा है, ठीक है। अगला जो दे रखा है वो दे रखा है एक्स जेड एक्स, आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है, आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। बात समझ में आ गई। तो ये पूछ रहे हैं आखिर कि इसमें कौन सा भरा जाएगा, सबसेट भरा जाएगा, इज नॉट सबसेट भरा जाएगा। तो सबसे पहले बात आ रही है कि एक हमारा एक स्टूडेंट है, वो आपकी विद्यालय, आपका विद्यालय है, ठीक, उसमें कक्षा 11 का एक छात्र है। क्या है, कक्षा 11 का छात्र। दूसरे में इन्होंने कह दिया आपके विद्यालय के छात्र, तो देखिए कक्षा 11 भी तो आपके विद्यालय में ही होगी, और उसमें भी उस क्लास का एक छात्र है। जब उस क्लास का एक छात्र तो आपके विद्यालय का भी छात्र हुआ, तो इसलिए यहाँ पे सबसेट भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा, सबसेट। अगला देखिए चौथा, चौथे में इन्होंने ये बोल रखा है एक्स सच एक्स, एक्स सच एक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, किसी समतल में स्थित, किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, ठीक। ये तो हमारा क्या दे रखा है, पहला दे रखा है। अब खाली जगह दे दी। अब ये दूसरा क्या दे रखा है कि एक्स जेड एक्स एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 है। ये दे रखा है एक्स जेड एक्स एक समान समतल में, समान समतल में स्थित एक वृत्त है, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 है, एक वृत्त है जिसकी जिसकी त्रिज्या 1 है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे समतल में इन्होंने क्या दे दिया, एक वृत्त दे दिया। जब समतल में एक वृत्त दे दिया है तो यहाँ पे अब इन्होंने ये वाला दूसरे वाले में क्या कर दिया, दूसरे वाले में ये फिक्स कर दिया हमारा, अगर एक समतल दूसरा वाला समतल है उसमें क्या है, एक वृत्त है तो इसकी त्रिज्या क्या है, एक ही हो सकती है, तो इसके अलावा और कोई नहीं हो सकती। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे इन्होंने फिक्स बाउंडेशन कर दी, इस समतल में सिर्फ एक ही वृत्त होगा। और इन्होंने ये कह दिया कि किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, तो ये कुछ भी खींच सकते हैं, चाहे वो 2 सेंटीमीटर त्रिज्या हो या 5 सेंटीमीटर या कुछ भी हो, तो ये क्या कहलाएगा, ये इसका सबसेट नहीं होगा।
समझ में आ गई बात? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही व्रत की बात की गई है, लेकिन यहाँ पे कई व्रतों की बात की गई है। यहाँ पे तुम कोई सा भी चूज कर सकते हैं ना। अगला देखिए 5वां सवाल। क्वेश्चन नंबर 5, पहले का 5वां। 5वें ये कह रखा है एक्स जेड एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। एक्स जेड एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। ठीक। अब यहाँ पे अगला रिक्त स्थान दे रखा है, क्या भरा जाएगा? ठीक है, दूसरा वाला समुच्चय दे रखा है, इन्होंने ये कहा है एक्स जेड एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। हाँ, पहले वाले में दे रखा है एक समबाहु त्रिभुज है, यहाँ पे देखा ये एक समबाहु त्रिभुज बोला है, एक समबाहु त्रिभुज है। अगला इन्होंने दूसरे वाले में दे रखा है एक्स जेड एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। बात समझ में आ गई? अब देखिए यहाँ पे इन्होंने ये कहा है किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। अब देखिए समबाहु त्रिभुज भी क्या है, हमारा एक त्रिभुज का ही तो प्रकार हुआ। अब इन्होंने ये बात कह दी है कि किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। तो देखिए हमारा समबाहु त्रिभुज क्या है, त्रिभुजों के अंदर ही आता है। ये इन दूसरे वाले में हम क्या सकते हैं, हमारा कोई समकोण त्रिभुज भी हो सकता है, अधिक कोण त्रिभुज भी हो सकता है, न्यून कोण त्रिभुज भी हो सकता है, समबाहु भी हो सकता है, विषमबाहु भी हो सकता है, सारे त्रिभुज हो सकते हैं। और इन्होंने पहले वाले स्टेटमेंट में केवल यही कहा है केवल समबाहु त्रिभुज, तो ये क्या हो जाएगा, इसका सबसेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका सबसेट हो जाएगा। अगला देखिए 6, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या दे रखा है इन्होंने। 6 में बात ये कही है एक्स जेड एक्स किसी समतल में स्थित एक मिनट, हमने जो छठे वाले को पहले करा दिया, 5वें वाले को बाद में। चलिए 5वें वाला इधर ऊपर नीचे हो गया, वो कर लीजिए। चलिए कोई बात नहीं, ये हमने यहाँ पे उन्होंने आया तो दे रखा है, ठीक है, हमने उसको त्रिभुज मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखिए 5वां हम दोबारा से करा दे रहे हैं, ये हमने थोड़ी सी ये था, यहाँ पे हमने दूसरा लिख दिया। 5वें में क्या कह रखा है, एक्स जेड एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, स्थित एक त्रिभुज है। ठीक है, पहले वाले में ये कहा, दूसरे वाले में उन्होंने ये कहा है एक्स जेड एक्स किसी समतल में स्थित एक आयत है, एक आयत है, ये बात कही है। ठीक है, इसको भी आप गलत मत लेना, इसको लिख लेना। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज और आयत का कोई रिलेशन ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये नॉट सबसेट ऑफ ये। ठीक, अगले देखिए यहाँ पे 6, छठे वाले में क्या बोल रखा है इन्होंने। हाँ, छठा वाला हमारा यही है, तो छठा वाला हमने इससे पहले वाला करा दिया, ये छठा वाला हो गया, छठे वाला हो गया। अब उसके बाद देखिए सातवां देखते हैं, ये जो है ना, ये छठा वाला हो गया। सातवां देखिए, सातवें में इन्होंने ये कहा है कि एक्स जेड एक्स एक सम प्राकृत संख्या है। एक्स जेड एक्स एक सम प्राकृत संख्या है, सम प्राकृत संख्या है, सम प्राकृत संख्या है। ठीक है, दूसरे वाले में इन्होंने ये कहा है एक्स जेड एक्स एक पूर्णांक है, ये तो हमारा पहला हो गया, फिर खाली स्थान छोड़ दिया। और इन्होंने ये कहा है एक्स जेड एक्स एक एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दूसरे वाले उन्होंने ये कहा। अब देखिए यहाँ पे पहले वाले के हिसाब से सम प्राकृत संख्या क्या हो जाएगी, मान लिया कर 2 4 6 8, और इस तरीके से चलता रहेगा। ठीक है, और जब हमारा पूर्णांक की बात करेंगे तो ये हमारे -0 प्लस दोनों हो जाएंगे, जाकर के -2 -1 0 1 2 3
ये सारी सारी संख्याएं हो जाएगी, ये क्या हो जाएंगे जाकर हमारा पूर्णांक। अब देखिए ये हमारी सम संख्याएं सारी सारी इसके अंदर आ रही हैं, आ रही हैं, तो ये क्या हो जाएगा जाकर हमारा सबसेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा सबसेट। अगला देखिए इन्होंने 7वां हो गया। हाँ अब देखिए दूसरा सवाल नंबर दूसरा, सवाल नंबर दूसरे में इन्होंने ये कहा है कि सत्य और असत्य बताओ। क्या बताना हमको, सत्य असत्य बनाना बताना, स्टेटमेंट दे रखे हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है इन्होंने, दूसरे का पहला, दूसरे के पहले वाले में क्या दे रखा है, इन्होंने ये दे रखा है ए कमा बी, ए कमा बी इज नॉट द सबसेट ऑफ बी सी ए, बी कमा सी कमा ए। इन्होंने ये स्टेटमेंट दे रखा है कि ये जो है इसका सबसेट नहीं है, लेकिन यहाँ पे वास्तव में क्या है, देखिए ए हमारा यहाँ पे, बी हमारा यहाँ पे, ये इसका सबसेट है, लेकिन इन्होंने ये चिन्ह लगाया नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा असत्य, क्या हो जाएगा असत्य। अगला देखिए दूसरा वाला, दूसरा देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, दूसरे में इन्होंने ये कह रखा है ए कमा ई, ए कमा ई इज द सबसेट ऑफ एक्स दैट एक्स, एक्स दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। अब देखिए ए और ई दे रखा है, तो अंग्रेजी वर्णमाला का जो स्वर कितने होते हैं हमारे, ए कमा आई कमा ओ कमा ई, ये हमारे क्या होते हैं स्वर। अब देखिए ए और ई दोनों के दोनों इसके अंदर है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा सत्य, ये हो गया हमारा सत्य, ये क्या हो गया हमारा सत्य हो गया। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने रखा 1 कमा 2 कमा 3 इज द सबसेट ऑफ 1 कमा 3 कमा 5। अब देखिए यहाँ पे दो इसके अंदर नहीं, तो यहाँ पे ये दो जब इसके अंदर नहीं तो ये इसका सबसेट नहीं होगा, तो ये क्या होगा हमारा असत्य। इन्होंने क्या दे रखा है, ये सबसेट है, लेकिन वास्तव में ये सबसेट नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा असत्य। 4 देखिए क्वेश्चन नंबर चौथे, चौथे में ये दे रखा है ए इज द सबसेट ऑफ ए बी सी, ए इज द सबसेट ऑफ ए कमा बी कमा सी, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हमारा कहाँ है यहाँ पे है, तो ये क्या हो जाएगा सत्य, ये क्या हो गया सत्य। अगला देखिए पांचवा, पांचवें इन्होंने क्या रखा है, अच्छा ये 3, तीसरा चौथा, चौथा चौथा हो गया, पांचवा हो गया, कोई छूट गया क्या, हाँ और देखिए यहाँ अगला पांचवा इन्होंने ये कह रखा है ए इज द सबसेट ऑफ, ये तो था ये, अब इन्होंने ये कह रखा है ए इम्प्लाइज ऑफ ए कमा बी कमा सी। देखिए कभी भी जब इम्प्लाइज लगता है तो उसके आगे हम क्या मंजिला कोष्टक नहीं लगाते, मंजिला कोष्टक का मतलब ये हो गया हमारा पूरा समुच्चय, पूरा समुच्चय इम्प्लाइज जब चिन्ह लगाता है पूरा पूरा समुच्चय इसके अंदर है या नहीं है, तो पूरा समुच्चय नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा असत्य हो जाएगा। केवल अगर अभिभावक की बात करता तो हमारा ये लिख सकते थे ए इज द एम्प्लॉयज ऑफ ए कमा बी कमा सी, मतलब ए बिलोंग्स टू ए कमा बी कमा सी, तो ये सत्य हो जाता, लेकिन इन्होंने लगा दिया मंजिला कोष्टक, मंजिला कोष्टक लगा दिया, इसका मतलब ये होगा ये हमारा समुच्चय, समुच्चय पूरा पूरा इसके अंदर होना चाहिए, यानी कि इनके कहने का मतलब ये हमारा तब सत्य होगा जब हमारा मंजिला कोष्टक है ना ये इसके अंदर इस तरीके से लिखा जाता, बात समझ में आ गई, तब ये सत्य होता, तो ऐसा नहीं है, तो इसलिए क्या हो गया हमारा असत्य। छठा, छठे में इन्होंने ये कह रखा है एक्स दैट एक्स संख्या 6 से कम एक सम प्राकृतिक संख्या है, इन्होंने ये दे रखा है एक्स दैट एक्स संख्या
6 से कम एक सम प्राकृत संख्या है। एक सम प्राकृत संख्या है। बात समझना की एक सम प्राकृत संख्या है। ठीक है, अगला दिन इन्होंने देखा है और इसमें इन्हें चिन्ह लगा रखा है द सबसेट ऑफ एक्स दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है। एक्स दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है। एक प्राकृत संख्या है। तो देखिए सारी सारी हमारी क्या है, हमारी 6 से कम प्राकृत संख्या का मतलब ये हो गया सम प्राकृत संख्या। तो ये हो जाएगा 2, 4 और 6 से कम की बोला तो यही हो जाएगा। तो 2, 4 इसके अंदर आ जाएंगे, हाँ आ जाएंगे। तो ये भी हमारा क्या हो गया, सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सत्य। अगला देखिए यहाँ पे, अगला क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन नंबर 3 इन्होंने दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 इन्होंने दे रखा है, एक समुच्चय ए दे रखा है। ए सही गलत बताना है। क्या बताना है इसमें भी, क्या बताना हमको, सही और गलत बताओ। ठीक है, तो पहला क्या दे रखा है, पहले इन्होंने दे रखा है, देखिए ए दे रखा है, ए इज इक्वल टू दे रखा है 1, यदि ए इज इक्वल टू दे रखा है 1, 2, अब देखिए यहाँ पे अभी जो पीछे वाली कंडीशन है वो ये आ गई 3, 4। अब ये पूरा का पूरा समुच्चय दे रखा है और ,5। ठीक, ये दे रखा है। अब इन्होंने हमको ये छांटना है, हमारे पहले दूसरे क्वेश्चन दे रखे हैं उनमें सही और गलत छांटना है, आखिर कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो पहला देखिए क्या दे रखा है, पहला इन्होंने दे रखा है कि 3, 4 पूरा समुच्चय के रूप में यानी मंझले कोष्ठक के रूप में इज द सबसेट ऑफ ए। 3, 4 इज द सबसेट ऑफ ए। अब देखिए यहाँ से ये क्या अवयव, ये दे रखा है क्या है इसका अवयव। अगर अवयव है तो इसको क्या लगाना चाहिए था, बिलोंग्स टू। लेकिन यहाँ पे बिलोंग्स टू लगा नहीं, इन्होंने क्या मंझले कोष्ठक के साथ दे दिया। अगर ये ऐसा ही लिखना था, ये सबसेट होता, अगर ये लिख देता यहाँ पे 1, 2 लिख देता, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, जाकर हमारा गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा गलत। ये देखिए यहाँ पे ये जो है ना, ये अवयव है इसका, ना कि हमारा समुच्चय। तो इसलिए क्या यहाँ पे होना चाहिए चिन्ह ये, और इन्होंने कर दिया सबसेट। तो ये क्या हो जाएगा हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए यहाँ पे, दूसरे में इन्होंने ये दे रखा है। अब देखिए यहाँ पे इनकी जो कंडीशन भी क्यों गलत है, अगर ऐसा ही बताना है तो ये हमारा किसका लिखा है, हमारा ये 3, 4, जो 3, 4 ये इसका है। क्या है, 3, 4 होना चाहिए था, केवल 3, 4 बिलोंग्स टू ए, तब तो ये सही हो जाता। वो भी यहाँ पे अगर ये लिखता है इस तरीके से तब सही होता, बिलोंग्स टू ए। लेकिन ऐसा लिखा नहीं तो ये क्या हो गया, गलत। अगला देखिए यहाँ पे, अगला दे रखा है 3, 4। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने दे रखा है बिलोंग्स टू ए। जब ये दे रखा है तो ये क्या हो जाएगा हमारा सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा सत्य हो जाएगा, क्योंकि ये क्या होगा इसका अवयव है। क्या है इसका अवयव। अगला देखिए यहाँ पे, तीसरे वाले में क्या दे रखा है, ये क्या होता है, अगर हमारे क्या कोई दो लेकर के समुच्चय के रूप में जब लिखते हैं, यानी 1, 2 अगर लिखते तब तो ये सही हो जाता। लेकिन जब यहाँ पे 3, 4 लिख दिया तो ये अवयव हो गया। अवयव किसी का सबसेट नहीं होता, किसी भी समुच्चय का। ठीक है, तीसरा वाला देखिए इन्होंने दे रखा है, बिल्कुल इसी को समझाया जब हमने बताया था आपको। ये सबसेट ऑफ ए दे रखा है। क्या दे रखा है, सबसेट ऑफ ए। अब देखिए यहाँ पे अब ये अवयव नहीं रहा, जब इस अवयव को हमने मंझले कोष्ठक के अंदर बंद कर दिया तो ये समुच्चय बन गया, और ये समुच्चय बन गया तो ये क्या इसके अंदर अवयव है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। तो ये हमारा सत्य हो गया या हमारा सही हो गया। चौथा देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहा है
वन इज इम्प्लाइज ऑफ ए, यानी कि ए इम्प्लाइज इन्होंने बोल दिया वन इज बिलोंग्स टू ए, तो वन क्या है? अवयव है, इसके अंदर ए के अंदर है, हाँ है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा सही, ये क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये चौथा हो गया। हाँ पांचवा देखिए, पांचवे ने कहा है वन इज द सबसेट ऑफ ए। तो देखिए कभी भी अवयव किसी समुच्चय का सबसेट नहीं होता है, बिलोंग्स टू होता है, उसके अंदर है अथवा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितने हो गए? 3 हो गए। हाँ तीसरे का छठा, 5 हो गए, तीसरे का छठा। छठे में ये कहा है 1,2,5 इज द सबसेट ऑफ ए। देखिए 1, 2 और 5, 1, 2 और 5, तो ये क्या हो जाएगा इज द सबसेट ऑफ ए, तो ये सही हो जाएगा, तो ये क्या हमारा सही हो गया, यानी कि सत्य। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, 6 तो हो गया। सेवंथ में देखिए इन्होंने ये कह रखा है 1, 2, 3, 5 इज बिलोंग्स टू ए। अब देखिए यहाँ पे 1, 2, 5, अब ये देखा क्या दे रखा है समुच्चय, और समुच्चय किसी के मतलब समुच्चय समुच्चय के अंदर ही नहीं होता, तो ये क्या हो जाएगा इस तरीके से हमारा गलत हो जाएगा, यानी कि असत्य हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, 8 में इन्होंने कह रखा है 1, 2, 3 इज द सबसेट ऑफ ए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, क्योंकि 3 है ना, 3 इस अवयव के अंदर है, 3 छोटे से समुच्चय के अंदर है, तो 3 एक अलग से कोई अवयव नहीं, तो ये हमारा हो जाएगा गलत। क्या हो गया हमारा गलत हो गया, क्योंकि हम क्या लिखेंगे 3 इज नॉट इम्प्लाइज ऑफ, 3 इज नॉट बिलोंग्स टू ए, इसलिए ये गलत। अगला देखिए यहाँ पे 8वां, फिर 9वां। 9वें में क्या दे रखा है, 9वां दे रखा है इन्होंने 5 इज बिलोंग्स टू ए, 5 इज बिलोंग्स टू ए। ठीक है, 5 इज बिलोंग्स टू ए। अब देखो 5 क्या ए के अंदर था, नहीं था, तो ये क्या हो जाएगा जाकर हमारा गलत हो जाएगा। ए के अंदर क्या क्या थे, देखिए यहाँ पे मीटर क्या है, तो यहाँ पे इसलिए लिखेंगे 1, 2 और ये 3, 4 ये इसके अंदर थे, और ये 5 था, इस तरीके से। ठीक है, तो 5 इसके अंदर नहीं है, तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा हमारा गलत हो जाएगा। 5 भी अवयव एक अवयव हो जाता है ना उसका। अगला देखिए 9, 10th, 10th इसमें दे रखा है 5 इज द सबसेट ऑफ ए। अब ये बात सत्य हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी हमारी सत्य, क्योंकि हमारा रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का सबसेट होता है। 5 का मतलब ये हो गया रिक्त समुच्चय, और रिक्त समुच्चय क्या होता है हमारा प्रत्येक समुच्चय क्या होता है सबसेट होता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा हमारा ये सत्य हो जाएगा। अगला देखिए 11, 11 में इन्होंने ये कह रखा है, जब ये दे दिया मतलब जो 5 दे दिया वो किसी समुच्चय के अंदर दे दिया, अब इन्होंने इसमें क्या लगा दिया सबसेट, ये बात गलत हो जाएगी, ये बात क्या हो जाएगी हमारी गलत, क्यों गलत हो जाएगी। अब देखिए ये क्या हमारा एकल समुच्चय हो गया, वो के बाद पहले वाले क्वेश्चन में किसी बात कर रहे थे रिक्त समुच्चय की, ये एकल समुच्चय होगा, इसका मतलब ये हो गया क्या 5 जो है वो बिलोंग्स टू ए है, तब तो ये सबसेट हो जाता, 5 जब वहां पे है ही नहीं, तो इसलिए क्या हो गया हमारा ये गलत हो गया। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में हमको बताना है कि निम्नलिखित समुच्चयों में सभी उप समुच्चय लिखो। हमको क्या लिखना है, उप समुच्चय लिखना है, उप समुच्चय, उप समुच्चय लिखो। अब देखिए कभी कभी क्या करते हैं वो उप समुच्चयों की संख्या पूछ देते हैं, तो यहाँ पे एक सूत्र लिख लेना, उप समुच्चयों की संख्या बराबर होता है 2 की पावर n, जहां n क्या होता है, जहां n बराबर होता है समुच्चय के अवयव,
उपसमुच्चय के अवयवों की संख्या। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, हमको दे रखा है कि एकल समुच्चय है जिसका अवयव दे रखा है ए, हमको इसके उपसमुच्चय लिखने हैं। क्या लिखने हैं? उपसमुच्चय। तो सबसे पहले हम उपसमुच्चय लिखने के लिए क्या करेंगे, हमने अभी क्या किया था, जो रिक्त समुच्चय होता है वो सभी का उपसमुच्चय होता है। तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा रिक्त समुच्चय ही, एक आ गया। उसके बाद हम इस अवयव को लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे दो आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे हमारे? दो। ऐसे ही देखिए यहाँ पे समुच्चयों उपसमुच्चयों की संख्या कितनी? दो। कांच वाले गिलास में ऊपर देख लो। तो उपसमुच्चयों की संख्या यहाँ पे दो कैसे आई? तो ये आ जाएगा जाकर दो की पावर कितना अवयव था? एक। तो दो की पावर एक बराबर कितना होगा? दो। तो उपसमुच्चय की कितना संख्या आ गई हमारी? दो आ गई। कितनी आ गई? दो। अगला देखिए यहाँ पे, दूसरा दूसरा इन्होंने ये कह रखा है ए कामा बी के सबसेट या उपसमुच्चय लिखिए, ए कामा बी के उपसमुच्चय होते हैं। ठीक, जब देखिए ए कामा बी के उपसमुच्चय लिखेंगे, सबसे पहले उपसमुच्चयों की संख्या निकालें तो कितनी हो जाएगी? दो की पावर तीन, दो, दो की पावर दो, कितना हो जाएगा? दो की पावर दो। और दो की पावर दो कितना होता है? चार। अब देखिए चार कैसे निकल के आएंगे, देखिए। तो सबसे पहले तो हमारा आ जाएगा रिक्त समुच्चय। क्या आ जाएगा हमारा? रिक्त समुच्चय। एक हो गया। फिर एक अवयव लेंगे, एक एक अवयव ले लो, एक एक अवयव आ गया। उसके बाद हम दोनों अवयवों के एक साथ लेंगे, तो ए कामा बी। तो देखिए एक, दो, तीन, चार, कितना होगा हमारा? चार। कितने हो गए? चार। तीसरा देखिए यहाँ पे, तीसरा तीसरे में इन्होंने क्या रखा है? वन कामा टू कामा थ्री के उपसमुच्चय लिखो। वन कामा टू कामा थ्री के उपसमुच्चय। अब देखिए यहाँ पे उपसमुच्चयों की संख्या कैसे लिखेंगे? टू की पावर थ्री बराबर कितना हो जाएगा? एक। अब आठ कैसे निकलेंगे? तो सबसे पहले तो हमारा पहला आ गया रिक्त समुच्चय, फिर एक एक करके लिख लो। तो वन आ गया, फिर टू आ गया, फिर थ्री आ गया। उसके बाद दो दो एक साथ लिख लो। तो वन कामा टू हो गया, फिर टू कामा थ्री हो गया। कितने हो गए? एक, दो, तीन, चार, पाँच और छः हो गए। अब क्या करेंगे हम? तीन और एक को एक साथ लिख लेंगे, तीन कामा एक। अब तीन तीनों को एक साथ लिख लो, तो ये हो जाएगा वन कामा टू कामा थ्री। तो इस प्रकार हमारे कितने हो गए? आठ हो गए। कितने हो गए हमारे? आठ हो गए। चौथा देखिए यहाँ पे, चौथे वाले में दे रखा है, क्या दे रखा है? फाई दे रखा है। फाई के हमको, यानी फाई का मतलब हो गया रिक्त समुच्चय। फाई के उपसमुच्चय लिखने हैं। क्या लिखने हैं? फाई के उपसमुच्चय। फाई के जब उपसमुच्चय लिखेंगे, देखो फाई का मतलब ये हो गया रिक्त समुच्चय। यहाँ पे जब अवयवों की संख्या कितनी होगी हमारी? जीरो। तो उपसमुच्चयों की जब संख्या निकालेंगे, उपसमुच्चय की संख्या बराबर कितना हो जाएगा? दो की पावर एक। दो की पावर एक का मान कितना होता है? वो दो की पावर जीरो, दो की पावर जीरो का मान एक। अब देखिए यहाँ पे फाई का क्या हो जाएगा? एक ही रिक्त समुच्चय हो जाएगा। जब फाई का हम समुच्चय निकालेंगे तो एक ही क्या हो जाएगा? रिक्त समुच्चय। तो एक हुआ वो हमारे, चौथा हो गया। अगला देखते हैं, चौथे के बाद क्वेश्चन नंबर 5 किधर गया? हाँ, पांचवा देखिए। चार हो गए, पांचवा देखिए, पांचवा क्वेश्चन। पांचवें क्वेश्चन में इन्होंने ये कह रखा है निम्नलिखित को अंतराल के रूप में लिखो। इन्होंने ये कहा है निम्नलिखित को अंतराल के रूप में लिखो। निम्नलिखित को
अंतराल के रूप में लिखो। ठीक है, अब क्या दे रखा है, देखिए यहाँ पे अंतराल के रूप में क्या बोल रखा है, पहला देखिए, पहला बोल रखा है एक्स दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, कॉमा, और एक्स का जो मान है वो दे रखा है माइनस के 4 से बड़ा और 6 के बराबर या 6 से छोटा। माइनस का एक्स का मान दे रखा है माइनस के 4 से बड़ा, 6 के बराबर या 6 से छोटा। ठीक है, जब हम इसका हल निकालेंगे, क्या निकालेंगे, हल। अंतराल का मतलब ये होता है हमारी पहली संख्या लिख ली जाती है और क्या, लास्ट वाली संख्या लिख ली जाती है। तो देखिए आप जब इसका हल निकालेंगे तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, हाँ, तो देखिए यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू, ये तो आर दे रखा है रियल नंबर। अब जब हम इसको लिखेंगे, देखिए यहाँ पे नंबर लाइन पे जब ड्रॉ करेंगे तो ये जैसे मान लिया हम दो ही संख्या ये लिख लें, पहली दे रखी है माइनस के 4 और दूसरी देखिए 6। जब भी देखिए यहाँ पे छोटा ये लगता है, यानी कि चाहे ग्रेटर दोनों चाहे लेस देन, जब इक्वल का साइन नहीं लगता, इसका मतलब ये है कि हम इस बिंदु पर तो नहीं है, लेकिन इस बिंदु के क्या है, हम नजदीक है। और जो बड़ा मतलब चाहे हमारा ग्रेटर देन या लेस देन लगता है, उसके साथ अगर बराबर लगता है, इसका मतलब ये होगा हम उस बिंदु पर भी खड़े। तो जब हम उस बिंदु पर हैं, जब बराबर लगेगा तो इस पे हम क्या लगाएंगे, बड़ा कोष्टक। और जब ये हमारा ये केवल टेंस टू करेगा, यानी कि छोटा ये लगेगा, बराबर चिन्ह नहीं लगेगा, तो यहाँ पे लगाएंगे छोटा कोष्टक। तो यहाँ पे जब इसका हल लिखेंगे, जब इसका अंतराल लिखेंगे, तो ये हो जाएगा -4, 6, और 4 पे हो जाएगा क्या, हमारा -4 पे छोटा कोष्टक और इस पे बड़ा कोष्टक। तो बात समझ में आ गई, किसके साथ हमारा छोटा लगता है, किसके साथ हमारा बड़ा लगता है। तो जहाँ पे हमारा बराबर चिन्ह नहीं होगा वहाँ पे छोटा कोष्टक रहेगा, और जहाँ पे बराबर का चिन्ह होगा वहाँ पे क्या रहेगा, बड़ा कोष्टक। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। दूसरा देखिए यहाँ पे, दूसरे को इन्होंने क्या रखा है, एक्स बिलोंग्स टू आर, कॉमा, और एक्स दे रखा है -12 से -10। एक्स दे रखा है -12 से -10। ठीक है, ये दे रखा है। अब हमें इसका अंतराल लिखना है, आखिर क्या होगा, इसका अंतराल हमको लिखना है आखिर क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे दोनों जगह क्या है, हमारा बराबर का चिन्ह नहीं है, तो डायरेक्ट आप लिख दीजिए, पहले लिख दिए -12 है और कॉमा -10। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, छोटा कोष्टक। क्या लिख देंगे, छोटा कोष्टक। अगर आप नंबर लाइन पे बनाना भी चाहो तो ये हो जाएगा जाकर के -12 और -10। ठीक है, ये पता है इस तरीके से प्रक्रिया चलती है हमारा। पहले ये माइनस छोटे को बोला, तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे आप, देखिए ये इस तरीके से है, तो ये क्या, ना तो -12 पे है, माइनस के ना तो 10 पे है, तो ये क्या हो जाएगा, इसके लिए क्या, जब बराबर चिन्ह ना हो तो हम क्या लगाएंगे, छोटा कोष्टक लगाएंगे। क्या लगाएंगे, छोटा कोष्टक। अगला देखिए यहाँ पे तीसरा, तीसरे में इन्होंने ये कहा है कि एक्स दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, और एक्स दे रखा है 0 से 7 तक। एक्स दे रखा है 0 के बराबर या 0 से बड़ा और 7। ठीक है, ये दे रखा है। इसका अंतराल देखिए, डायरेक्ट मैं बता तो रहा हूँ, जैसे बराबर चिन्ह हो बस आगे बंद करो, बस सीधे से लगा दो। ये अंतराल देखिए, यहाँ पे 0 बराबर है तो बड़ा कोष्टक लग जाएगा, और कॉमा 7 तो ये छोटा कोष्टक। बस आंसर हो गया। ठीक है, अगला देखिए, तो ये क्या होगा, आंसर हो गया। चौथा देखिए, चौथे में क्या दे रखा है, चौथे में दे रखा है एक्स दैट एक्स बिलोंग टू आर, एक्स दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, कॉमा, एक्स का मान दे रखा है 4 और 3, यहाँ पे बराबर भी दे रखा है। क्या दे रखा है हमारा, बराबर। तो इसका अंतराल डायरेक्ट कितना हो जाएगा, 3, 4 और दोनों पे बड़ा कोष्टक। तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 पे चलते हैं, 5 तो हो गए ना। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 में इन्होंने ये कहा है, अभी देखिए अंतराल रूप में लिखना था, जो भी हमारा समुच्चय निर्माण रूप था उसको क्या हमको अंतराल रूप में। अब इन्होंने ये कहा अंतराल दिया है, उसको समुच्चय निर्माण के रूप में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखना है समुच्चय निर्माण के रूप में लिखो, समुच्चय निर्माण के रूप में लिखो। किसमें लिखना है, समुच्चय निर्माण के रूप में। क्योंकि पहला पहला अंतराल दे रखा है -3, 0, अब दोनों पे क्या दे रखा है हमारा, छोटा कोष्टक। क्या दे रखा है हमारा, छोटा कोष्टक। तो इसको लिखना है हमारा
इस तरीके से लिखना है, जो ये अभी दे रखा था इस तरीके से। देखिए हम किस तरीके से लिखेंगे, हमारा देखिए ये जो संख्या है ये क्या है, वास्तविक संख्या है, -3 जीरो, और इससे आगे पीछे भी वास्तविक संख्या होंगी। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स दैट एक्स बिलोंग्स टू आर कॉमा। अब देखिए यहाँ पे हमारा पहले क्या लिखेंगे, -3 लिखेंगे, बीच में एक्स और जीरो। अब चिन्ह कौन सा लगेगा, जब छोटा कोष्टक है तो हमारा सिर्फ बराबर चिन्ह नहीं लगेगा, और ये हो जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा, समुच्चय निर्माण रूप हो गया। क्या हो गया हमारा, समुच्चय निर्माण रूप। अगला देखिए, दूसरे में क्या अंतराल दे रखा है, दूसरे का अंतराल दे रखा है 6, 12, और इस पे दे रखा है बड़ा कोष्टक। 6, 12 दे रखा है और इस पे दे रखा है बड़ा कोष्टक। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए ये भी हमारी क्या है, वास्तविक संख्या है। तो ये लिखेंगे एक्स दैट एक्स बिलोंग्स टू आर कॉमा। अब ये दे रखा है हमारा एक्स का मान 12 और 6 के बीच में, और दोनों पे क्या बड़ा कोष्टक लगा है, तो यहाँ पे चिन्ह क्या लग जाएगा हमारा, बराबर। चिन्ह क्या लग जाएगा, बराबर। ये क्या हो गया आंसर। तीसरा देखिए, तीसरा क्या दे रखा है, तीसरा दे रखा है हमारा 6, 12, 6, 12 ही दे रखा है, इसमें छोटा कोष्टक इसमें बड़ा कोष्टक। ठीक, तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, एक्स दैट एक्स बिलोंग्स टू आर कॉमा। अब एक्स का मान फिर से वही, ये 12, और देखिए 6 पे क्या लग जाएगा हमारा, बराबर चिन्ह लगेगा, बस वही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। ठीक, ये हो गया तीसरा। होगा चौथा, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है -23,5, 23 में बड़ा कोष्टक और इस पे छोटा कोष्टक। ठीक है, तो इसको भी लिखेंगे एक्स दैट एक्स बिलोंग्स टू आर कॉमा। एक्स का मान जो है -23 के बराबर है बड़ा, और ये 5। तो ये समझ में आ गई। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, हमारा चौथा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, वो हाँ छठे का चौथा क्या होगा हमारा, छठे का चौथा हो गया। अब देखिए यहाँ पे सातवां क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए यहाँ पे 6 क्वेश्चन हो गए, सातवां क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी की बुक है, उसी के पेज है हमारे पास। इन्होंने ये कहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए सार्वत्रिक समुच्चय लिखिए। यहाँ पे लिखना क्या है, प्रत्येक का सार्वत्रिक समुच्चय लिखना है। सार्वत्रिक समुच्चय होता है हमारा यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक समुच्चय। इसको यू से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, यू से। और यू का मतलब होता है हमारे सारे सारे अवयव उसमें आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, एक ऐसा समुच्चय जिसमें क्या सारे समुच्चयों के अवयव उसमें विद्यमान हो, तो वो क्या होता है हमारा सार्वत्रिक समुच्चय। पहला इन्होंने दे रखा है समकोण त्रिभुजों का समुच्चय। पहला क्या दे रखा है, समकोण त्रिभुजों का समुच्चय। अब ये समकोण त्रिभुज हमारे क्या होंगे, यही तो होंगे। अब समकोण त्रिभुजों के समुच्चय का हमें क्या निकालना है, सार्वत्रिक निकालना है। अब देखिए समकोण त्रिभुज क्या है, कहीं ना कहीं हमारा त्रिभुज का रूप है। उसमें त्रिभुजों के रूप में क्या हमारे समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, ये सारे सारे होंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। अब इसका जब हम यूनिवर्सल सेट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जाएगा हमारा सभी त्रिभुजों का समुच्चय आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा, सभी त्रिभुजों का। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स दैट एक्स, अच्छा u बराबर ही लिखेंगे ना, u इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा एक्स दैट एक्स सभी त्रिभुजों का समुच्चय, सभी त्रिभुजों का समुच्चय। तो बात समझ में आ गई। इसका मतलब ये हो गया हमारा जो भी ये स्टेटमेंट दिया है वो यूनिवर्सल सेट के अंदर आना चाहिए। अब सभी त्रिभुज का मतलब ये है हमारा, ये समकोण त्रिभुज भी इसके अंदर आ रहा है, तो ये क्या होगा, इसका यूनिवर्सल सेट हो गया। क्या होगा हमारा, यूनिवर्सल सेट, यानी सार्वत्रिक समुच्चय हो गया। इसी प्रकार दूसरा देखते हैं, दूसरा इन्होंने ये कहा है सम समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। इन्होंने ये दे रखा है समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय।
समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। अब देखिए इसका जब हम यूनिवर्सल सेट लिखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स दैट एक्स, सभी त्रिभुजों का समुच्चय, सभी त्रिभुजों का समुच्चय। बात समझ आ गई? ये किसका हो गया हमारा, इसका यूनिवर्सल सेट हो गया। अब तीसरा देखिए, तीसरे में ये क्या कह रखे हैं, सातवां, हाँ 7 के 2 ही दे रखे हैं, ये क्या है 7 के 2 ही दे रखे हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8 में इन्होंने क्या क्या समुच्चय ए इक्वल टू दे रखा है 1,3,5, बी बराबर दे रखा है 2,4,6, 2,4,6, और सी इक्वल टू दे रखा है 0, 2, 4, 6, 8, सी इक्वल टू दे रखा है 0, 2, 4, 6, 8, ये दे रखा है। ठीक है, सी हो गया। उसके बाद हाँ ये इन्होंने 3 समुच्चय दे रखे हैं। अब ये करें इन तीनों समुच्चयों ए कामा बी और सी के लिए कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय है, हमको ये निकालना है। और दे रखे हैं क्वेश्चन दे रखे हैं, हमें ये छांटना है कि इन सभी के लिए, यहाँ पे ये लिखेंगे ए कामा बी कामा सी के लिए कौन सार्वत्रिक समुच्चय है, सार्वत्रिक समुच्चय है। ठीक है, ये छांटना है। तो पहला दे रखा है 8वें का पहला क्या दे रखा है, 0 से लेकर के इन्होंने दे रखा है 6 तक संख्या, 0,1,2,3,4,5,6 ये दे रखा है। तो ये कह रखे हैं कि ये इन तीनों के लिए क्या सार्वत्रिक समुच्चय है अथवा नहीं, तो हमको चेक करना है। तो देखिए 1, 3, 5 इसके अंदर है, 2, 4, 6 इसके अंदर है, इसमें देखिए 2, 0, 2, 4, 6 तक तो है लेकिन 8 नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 8 इज नॉट बिलोंग्स टू ए, यहाँ पे इसको चूंकि इसको हम कोई भी हम वो मान ले समुच्चय मान लिया समुच्चय हमने ई मान लिया, क्या मान लिया ई। तो यहाँ पे ये भी ई है, जो ये क्या है 8 इज नॉट बिलोंग्स टू ई, तो इसलिए तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका सार्वत्रिक समुच्चय नहीं होगा, तो इसलिए ई एक सार्वत्रिक समुच्चय नहीं, सार्वत्रिक समुच्चय नहीं है। बात समझ में आ गई? ठीक है, पहला हो गया। दूसरा देखिए, दूसरे में क्या कह रखा है इन्होंने, दूसरे में कह रखा है फाई, बात किसके करते हैं फाई। देखिए फाई तो किसी का सार्वत्रिक समुच्चय हो ही नहीं सकता, फाई का मतलब ये हो गया उसमें कोई अवयव ही नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे नहीं। समझ में आ गया? तो ये क्या हो जाएगा, इसका सार्वत्रिक समुच्चय नहीं है। तीसरा देखिए, तीसरे की बात आती है तो इन्होंने दे रखा है 0 से लेकर के 10 तक प्राकृतिक संख्या दे रखी है। अब देखिए इसके अंदर सारे सारे ये देखिए हमारे क्या हो गए, विद्यमान हो गए, सारे सारे अवयव हैं। तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इसलिए, इसलिए यहाँ पे इसी को कोई भी मान लीजिए, ई मान लीजिए या कुछ भी मान लीजिए, दिया गया समुच्चय, इसलिए दिया गया समुच्चय ए कामा बी कामा सी के लिए सार्वत्रिक समुच्चय है, सार्वत्रिक समुच्चय है। बात समझ में आ गई? ये क्या हो गया हमारा सार्वत्रिक समुच्चय हो गया। अगला देखिए चौथा, क्वेश्चन नंबर चौथा, देखिए यहाँ चौथे में क्या कर रखा है, चौथे में दे रखा है 1 से लेकर के 8 तक हमारी प्राकृत संख्या दे रखी है, तो इसको चौथे को लिखेंगे। चौथा देखिए यहाँ पे ये दे रखा है 0, 0 नहीं दे रखा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये दे रखा है। अब इसको ये पूछा है क्या इन सभी के लिए हमारा ये सार्वत्रिक समुच्चय है अथवा नहीं। अब देखिए यहाँ पे सी में क्या है 0, लेकिन इसमें 0 नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे 0 इज नॉट बिलोंग्स टू ई, हमने इसको ई मान लिया। 0 इज नॉट बिलोंग्स टू ई, इसलिए ई सभी के लिए, ई सभी के लिए सार्वत्रिक समुच्चय नहीं है, सभी के लिए
सभी के लिए सार्वत्रिक समुच्चय नहीं है, सार्वत्रिक समुच्चय नहीं, समुच्चय नहीं है। बात समझ में आ गई। तो ये थे हमारे क्या आज के प्रश्नावली 1.3 के सारे सारे सवाल, जिनका हमने बोर्ड पे एक एक करके सोल्यूशन किया है। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो दिल से लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को, अपने जूनियर्स को, या जो भी हो आपके सहपाठी में, उनके पास शेयर करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।